जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 9 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसमें आपको डाउट आया था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पर पहुंचने से पहले सबसे पहले हमें कुछ नियमों का पता होना चाहिए। वो नियम क्या क्या हैं देखिए। टॉपिक है हमारा दर्पण व लेंस वाले पर्सन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पणों के। तो दर्पणों के न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले हमें तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। सबसे पहला पॉइंट क्या है? दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। देखिए, दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर या बाईं ओर जाते हैं तो हमेशा दूरी ली जाती है। दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर या बाईं ओर जाते हैं तो हमेशा दूरी ली जाती है। दर्पण के ध्रुव या मुख्य अक्ष से ऊपर या नीचे जाने पर हमेशा ऊंचाई ली जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दर्पण के ध्रुव से यदि अपन दाईं ओर जाते हैं तो दाईं ओर जाने पर जितनी भी दूरी ली जाती है सब प्लस में ली जाती है, और बाईं ओर आने पर जितनी भी दूरियां होती है हमेशा माइनस में ली जाती है। दर्पण के ध्रुव से ऊपर की ओर जाने पर जितनी भी ऊंचाई है हमेशा प्लस में ली जाती है, और नीचे की ओर हमेशा ऊंचाई माइनस में ली जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। यही होता है चिन्ह परिपाटी कि दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर जाने पर दूरी प्लस में ली जाएगी, बाईं ओर आने पर दूरी माइनस में ली जाएगी, ऊपर की ओर जाने पर ऊंचाई प्लस में ली जाएगी, नीचे की ओर आने पर ऊंचाई माइनस में ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण के लिए हमेशा जो त्रिज्या और जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा दाईं ओर ली जाती है, यानी प्लस में ली जाएगी, और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या माइनस में ली जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ सुनना। देखिए, 1 मिनट। ये देखिए, ये हमारे जो दर्पणों से जो डायग्राम इमेज बनती हैं उनके ये डायग्राम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में देखिए, वस्तु तो दर्पण के बाईं ओर रखी है, लेकिन जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे दर्पण के दाईं ओर बन रहे हैं। देखिए, सारे प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बन रहे हैं। वस्तु जो रखी है वो दर्पण के बाईं ओर रखी है, लेकिन जो इमेज बन रही है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के दाईं ओर बन रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना, उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी, जो वक्रता केंद्र, मतलब जो वक्रता त्रिज्या ली जाएगी वो किस में ली जाएगी? प्लस में ली जाएगी, क्योंकि वो दर्पण के दाईं ओर है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या प्लस में ली जाएगी, जबकि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या है वो माइनस में ली जाएगी। कारण क्या है? देखिए, कि वस्तु भी दर्पण के दाईं ओर रखी है और इमेज भी दर्पण के दाईं ओर बन रहा है। तो इस बात ध्यान रखना, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के लिए माइनस में ली जाएगी, उत्तल दर्पण के लिए प्लस में ली जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे देखिएगा, सेकंड चीज़ हमें याद रखनी है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v का मतलब क्या है? प्रतिबिंब दूरी। u का मतलब क्या है? बिंब दूरी, यानी वस्तु की दूरी। कहाँ से? दर्पण के ध्रुव से। और स्मॉल f का मतलब है फोकस दूरी। तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है आवर्धन का। देखिए, आवर्धन के 3 सूत्र होते हैं। सबसे पहले तो आवर्धन को m से दर्शाते हैं। तो पहला सूत्र होता है m बराबर एच डैश बटा एच। एच डैश का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच का मतलब है बिंब की ऊंचाई। दूसरा सूत्र होता है m बराबर माइनस का v बटा यू। ध्यान रखना, एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है। कभी कभी इसे प्रतिबिंब की दूरी से संबंधित भी लिखा जाता है, और एच का मतलब बिंब की ऊंचाई होता है, तो इसे कभी कभी बिंब की दूरी से संबंधित भी लिखा जाता है। तो सूत्र बन जाएगा, यदि m बराबर एच डैश बटा एच है तो दूरियों के संदर्भ में लिए जाएंगे प्रतिबिंब की और बिंब की, तो बन जाएगा m बराबर माइनस का v बटा यू। आगे माइनस जरूरी है लगाना, ध्यान रखना। तो m बराबर एच डैश बटा यू या m बराबर माइनस v बटा यू, जब दोनों ही देखो m के बराबर है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि एच डैश बटा एच बराबर माइनस का v बटा यू। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गई दर्पण के लिए। आगे देखिए लेंस के लिए। लेंस के लिए हमें 4 बात याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसमें चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है, डज नॉट मैटर, कोई सा भी लेंस हो। दर्पण के लेंस के दाईं ओर जाएंगी तो दूरी प्लस में ली जाएगी, बाईं ओर आएंगे तो दूरी माइनस में ली जाएगी। ऊंचाई यानी जो मुख्य अक्ष है उसे ऊपर की ओर जाने पर ऊंचाई प्लस में ली जाएगी, नीचे की ओर आने पर ऊंचाई माइनस में ली जाएगी। चाहे लेंस उत्तल हो चाहे लेंस अवतल हो, कोई सा भी हो।
लेंस के जो प्रकाशीय केंद्र है, दर्पण में दूरी ध्रुव से मापी जाती है, लेंस में प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। ठीक है, तो प्रकाशीय केंद्र से दाईं ओर जाने पर दूरी प्लस में, बाईं ओर आने पर दूरी माइनस में। प्रकाशीय केंद्र से ऊपर की ओर जाने पर ऊंचाई प्लस में, नीचे की ओर आने पर ऊंचाई माइनस में। पहली चीज़। दूसरी चीज़ लेंस सूत्र देखिए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र में लेंस सूत्र में हल्का सा फर्क है, दर्पण में बीच में प्लस है, लेंस में बीच में माइनस है। याद कैसे रखेंगे, देखो लेंस से शब्द बना है लेस, और लेस का मतलब होता है कम करना, यानी लेंस के सूत्र में आपको माइनस करना है, कम करना है, बस इतना सा फर्क है दर्पण में लेंस में। दर्पण में बीच में प्लस आ रहा है, लेंस में बीच में माइनस आ रहा है। तीसरा पॉइंट है आवर्धन, सेम है, एम बराबर एच डैश बटा एच या एम बराबर वी बटा यू। ध्यान रखना दर्पण के अंदर तो यहाँ पे माइनस था, लेंस में माइनस नहीं है यानी प्लस है। ठीक है, इतना सा फर्क है, उल्टा हो जाएगा। और आगे तीसरा सूत्र बन जाएगा एच डैश बटा एच बराबर वी बटा यू। अब इनका यूज कैसे है कि दर्पण में भी 3 सूत्र आ गया आवर्धन के, लेंस में भी 3 सूत्र आ गया आवर्धन के, इनका यूज कैसे करेंगे देखिए। यदि आपको m का मान निकालना है और इन दोनों का मान दे रखा है एच डैश का और एच का, तो यह सूत्र लगेगा आपका कौन सा, m बराबर एच डैश बटा एच। यदि आपको v का u का मान दे रखा है और m का मान निकालना, ये लगेगा। लेकिन यदि इन चारों में से आपको कोई 3 मान दे रखे हैं तो ये वाली सूत्र लगेगी, दर्पण के लिए ये और लेंस के लिए ये। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, चौथा सूत्र आपको याद रखना लेंस के अंदर लेंस की क्षमता का, और लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, p बराबर 1/f मीटर में। ठीक है, ये पॉइंट आपको पहले याद होने चाहिए न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब अपन बात करेंगे सवालों की। हाँ, एक मिनट, ये देखिए सवाल है, किसी ऑटोमोबाइल, देखो ऑटोमोबाइल का मतलब होता है स्वचालित वाहन, जिनमें इंजन वगैरह होता है ना, जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं, उन्हें ऑटोमोबाइल बोलते हैं, स्वचालित वाहन। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है हल, और हल लिखने के बाद में कौन सा दर्पण दे रखा है उसका आपको नाम लिखना है। इससे क्या आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा दर्पण दे रखा है, कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेगी। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है हल, उसके बाद में कौन सा दर्पण दे रखा है उसका नाम लिखना है, उसके बाद में जो भी मान आपको दे रखे हैं वो सारे मान आपको लिख देने हैं। इस सवाल में आपको वक्रता त्रिज्या आर का मान दे रखा है 3 मीटर, बिंब दूरी यू का मान दे रखा है 5 मीटर, और आगे बोल रहा है देखिए कि त्रिज्या 3 मीटर है यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी जो बस है, जो वस्तु है, दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, और दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी बिंब दूरी कहलाती है, इसे यू से दर्शाते हैं, यू का मान दे रखा है। आगे कह रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति, देखिए जब भी स्थिति शब्द आता है तो स्थिति का मतलब होता है दूरी। यदि प्रतिबिंब की स्थिति कह रहा है तो प्रतिबिंब दूरी यानी v का मान पूछ रहा है, बिंब की स्थिति कह रहा है तो बिंब दूरी यानी u का मान कह रहा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब दूरी v का मान पूछ रहा है, और आगे प्रकृति तो ऑटोमेटिक बाद में पता लग जाएगा कैसा है कैसा नहीं है, जो मैंने आपको ट्रिक से सिखा रखा है। और साइज, साइज का मतलब ये आवर्धन की बात कर रहा है, जो आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, आगे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हल लिखना है, कौन सा दर्पण दे रखे वो मान लिखना है, तीसरे नंबर पर आपको जो मान दे रखे वो लिखना है, और चौथे नंबर पर आपको यूज करना है चिन्ह परिपाटी। ये सबसे महत्वपूर्ण है, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो देखिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है। कारण क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये हमारा है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, देखिए ये हमारा है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C, और ये हो गया अनंत। सेम कंडीशन में इधर को लेते हैं, ये F फिर C और फिर अनंत। उत्तल दर्पण में होता क्या है, सभी वस्तुओं को हम दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, लेकिन जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो दर्पण के दाईं ओर बनते हैं। तो दाईं ओर बनने के कारण यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है और जो फोकस दूरी है ये प्लस में ली जाती है, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण की वक्र त्रिज्या हो जाएगी
प्लस में, किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और यू का मान तो माइनस में ही आएगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोला था वस्तु को तो हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखा जाएगा। तो बाईं ओर रखने का मतलब क्या है, दूरी माइनस में होना। ठीक है, तो यू का मान तो माइनस में ही होगा। ठीक है, तो ये काम करना है। आगे फिर हमें लगा देना सूत्र। देखिए आगे देखिए अब सूत्र देखो, इसमें लगा रखा है, सिंपल सूत्र है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये देखो बुक का लिए मैंने क्वेश्चन, लेकिन आपको एज इट इज नहीं लिखना है, आपको पहले लिखना है दर्पण सूत्र से, फिर आपको दर्पण सूत्र लगाना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखिए इसमें आपको किसका मान निकालना है, v का मान निकालना है ना, प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि स्थिति आपसे पूछी गई थी। तो v का मान निकालना, तो 1/v बराबर इसका पक्षांतरण कर देंगे। जब पक्षांतरण करेंगे इसका 1/, इस सूत्र में, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/u को इधर लेके जाएंगे दाईं ओर, तो हो जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस का 1/v। अरे बनेगा नहीं बनेगा, जब 1/u का पक्षांतरण करेंगे तो 1/f में से माइनस होगा नहीं होगा, तो 1/v बराबर 1/f माइनस का 1/u। देखिए अब क्या आपके पास स्मॉल ऐप का मान है क्या, नहीं है। स्मॉल ऐप का मतलब फोकस दूरी आपके पास नहीं है, तो पहले आप फोकस दूरी निकालेंगे। तो फोकस दूरी सूत्र क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं एफ बराबर r/2 होता है। आर का मतलब क्या, वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, तो 3/2। जब 3 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, प्लस में आ जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, और प्लस में आ गया मान। अब आपके पास एफ का मान आ गया, और यू का मान तो आपको दे ही रखा है। जब सवाल में आप लोग समीकरण में पुटअप करेंगे तो देखिए 1/, एफ का मान कितना आ गया, 1/1.50, और फिर माइनस लगा सूत्र में, माइनस, फिर आपको देखो नीचे इसका मान रख दिया स्मॉल यू का, माइनस का 5, माइनस 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 के हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो बन जाएगा 1/1.50 प्लस 1/5। इसको सोल्व करेंगे तो कुल मिला के आपके पास मान आ जाएगा 1/v का मान आ जाएगा 1/1.15, 1/1.15 आ जाएगा 1/v का। लेकिन आपको तो v का मान चाहिए, तो समीकरण को भी बिन को भी उल्टा कर देंगे, तो मान आपके पास फाइनल आ जाएगा 1.15 मान आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 1/v का मान आता है 1/1.15। ठीक है, तो आपको तो 1/v का थोड़ी, आपको तो v का मान चाहिए, तो उसका आप लोग उल्टा कर देंगे तो मान आ जाएगा 1.15 मीटर। तो v का मान आपके पास आ चुका है 1.15 मीटर, प्लस में आया है। प्लस का मतलब है कि दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर बनेगा 1.15 मीटर की दूरी पर। इसका मतलब ये है कि ये आपका है उत्तल दर्पण। ठीक है, इसके यहाँ से दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर 1.15 मीटर की दूरी पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यह आ गया प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूरी का मान। ठीक है, आगे कह रहा है कि आगे देखो, इसने सवाल में ये भी तो पूछा था ना, प्रतिबिंब की साइज, साइज मतलब आवर्धन की बात कर रहा है ये। तो आवर्धन सूत्र क्या होता है, एम बराबर एच डैश बटा एच। अरे यही होता है ना, क्या आपके पास एच डैश का मान पता है क्या, प्रतिबिंब ऊंचाई का पता है कि नहीं है, एच का मान पता है कि नहीं है, तो ये सूत्र नहीं लगेगा। दूसरा सूत्र होता है एम बराबर माइनस का बी बटा यू। क्या आपके पास वी का मान है क्या, बिल्कुल है। यू का मान है क्या, बिल्कुल है, मान रख देंगे। एम बराबर माइनस वी का मान 1.15 मीटर और यू का मान माइनस का 5 मीटर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.15 में 5 को भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.23। ठीक है, 0.23 आ जाएगा आपका मान। आवर्धन कोई मात्रक नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो जो वस्तु है उससे 0.23 गुना बनेगा ये। ठीक है, 0.23 गुना बड़ा बनेगा उससे। सिंपल सी बात देखो यही है। प्रकृति प्लस में आने का मतलब क्या है, यदि आवर्धन का मान प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो ऊंचाई है वो मुख्य अक्ष से, या आपका जो दर्पण है इसके मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है। ठीक है, और ऊपर की ओर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ऊपर की ओर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे, सीधे व आभासी बनेंगे और वस्तु से छोटे बनते हैं सारे के सारे। ठीक है, सीधे बनेंगे, आभासी बनेंगे और वस्तु से छोटा, वस्तु का केवल 0.23 गुना बनेगा ये। समझ गए, तो ये आपका ऐसे आपको सवाल करना है। सेकंड सवाल देखिए, सेकंड सवाल है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है हल, 1 मिनट। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है हल, कौन सा दर्पण दे रखा है वो आपको लिखना है। उसके बाद में जो भी मान आपको दे रखे हैं और जो भी आपको निकालना है वो सारे मान रख देने हैं। और चौथे नंबर पर आपको लगाना है चिन्ह परिपाटी। देखिए
इस सवाल में आपको पहले आपने हल लिख दिया, दर्पण का नाम लिख दिया, दर्पण कौन सा रखा है, अवतल दर्पण। फिर आपको सबसे पहले मान दे रखा है बिंब साइज, यानी वस्तु की ऊंचाई। एच का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, बिंब दूरी यू का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी एफ का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रकृति और इसकी साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो भी मान आपको निकालना है वो आपने रख दिए। अब देखिए इसके बाद में आप लोग क्या लगाएंगे, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। तो बिंब साइज, वस्तु की ऊंचाई, आपको पता है वस्तु हमेशा जो दर्पण का मुख्य होता है उसके ऊपर की ओर रहेगा, ऊपर की ओर हमेशा ऊंचाई प्लस में ले जाएगी, तो ये तो आ जाएगा किसमें, प्लस में। ठीक है, बिंब दूरी यू हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा, तो यू हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, आगे फोकस दूरी, देखो दर्पण कौन सा दे रखा है, अवतल दर्पण। मैंने आपको पहले भी बताया था अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या वो माइनस में ली जाएगी। कारण क्या है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वस्तु के बाईं ओर ही बनते हैं, सारे सारे वस्तु भी बाईं ओर रखी होती है, प्रतिबिंब बाईं ओर बनते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। इसलिए इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, जो फोकस दूरी है, माइनस में ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब लगाओ सूत्र दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इस समीकरण में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे बराबर है बीच में। ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आपको तो किसका मान निकालना है, v का मान लिखा है। पक्षांतरण करेंगे तो 1/f में से माइनस हो जाएगा और समीकरण बन जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। मान रखेंगे तो मान रखने पर जो आपका मान आएगा 1/v का, वो मान आएगा माइनस का 1/37.5। ये 1/v का मान आया है, लेकिन आपको तो v का मान चाहिए, तो v के मान के लिए भिन्न को भी उल्टा कर देंगे तो माइनस आंसर आ जाएगा माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के बाईं ओर बनेगा, दर्पण के ध्रुव से 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, बाईं ओर बनेगा ये। ठीक है, और आगे क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की साइज पूछ रहा है। प्रतिबिंब की साइज पूछ रहा है, तो साइज मतलब आवर्धन सूत्र लगाएंगे आप। तो देखिए आवर्धन m बराबर एच डैश बटा एच होता है। क्या आपके पास एच डैश का मान है क्या, अरे एच डैश का मान है क्या आपके पास, नहीं है। एच का मान है क्या, बिल्कुल है, लेकिन इसमें तो m का मान निकालना है, a की मान दे रखा है, तो ये सूत्र नहीं लगेगा। क्या आपके पास v का मान है क्या, एक मिनट, क्या आपके पास v का मान है क्या, आपने निकाला था, v का मान भी है, आपके पास u का मान भी है, तो आप लोग इस सूत्र लगा सकते हैं, बराबर माइनस का v बटा u। लेकिन देखिए एच डैश बटा एच और v बटा u, इसमें से आपके पास एच का मान भी है, यानी 3 मान आ गया आपकी बार आपके पास, तो सूत्र लगेगा एच डैश बटा एच बराबर माइनस का v बटा u। जैसे ही सवाल में आप लोग मान रखेंगे तो आपका मान आ जाएगा एच डैश का माइनस का 6 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है कि वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में आने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, और नीचे बनने का मतलब क्या है, वास्तविक बनना व उल्टा बनना। तो प्रकृति भी आपको पता लग जाएगी। ठीक है, ऊंचाई प्लस माइनस में आने से ही आपको पता लग जाएगा। यदि प्लस में आ रहा है तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा है, और माइनस में आ रहा है तो वास्तविक व उल्टा है। ठीक है, तो वैसे आप लोग सोल्व कर लेना। अब बात करेंगे लेंस वाले सवाल की। देखिए एक मिनट रुकिएगा, देखिए अब सवाल करेंगे अवतल लेंस का। अवतल लेंस में ये देखिए 1 मिनट, सवाल है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप क्या करना है, यहाँ पर लिखना है हल, कौन सा लेंस दे रखा है वो आपको लिखना है। ठीक है, फिर जो जो मान आपको दे रखे हैं वो सारे मान आपको लिख देना है। फिर आपको लगाना है चिन्ह परिपाटी। देखिए प्रतिबिंब दूरी, लेंस कौन सा है, ये अवतल लेंस। आपको पता है अवतल लेंस जो होता है उसके अंदर वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी रहेगी, और प्रतिबिंबी लेंस के बाईं ओर ही बनते हैं। और v का मतलब क्या है, लेंस के प्रकाश से केंद्र से बिंब यानी उसकी प्रतिबिंब की दूरी। तो जब बाईं ओर बन रहा है तो इसका मान माइनस में आएगा, नहीं आएगा, तो v का मान माइनस में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लेंस के अंदर अवतल लेंस के अंदर सारे के सारे प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनते हैं, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, और मान निकालना किसका, आपको बिंब दूरी यू का मान निकालना है। लगाओ लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आपको यू का मान निकालना है, तो जब समीकरण में पक्षांतरण करेंगे तो समीकरण बन जाएगा 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। ये पक्षांतरण के बाद में समीकरण आया है। ठीक है, यदि किसी का समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए समीकरण हमारा ये था 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आपको 1/u का मान निकालना है। ठीक है, तो मैंने 1/u है उसको इधर लेके गया दाईं ओर, और 1/f को बाईं ओर लेके आया, तो 1/v ऐसे कैसे था,
और मैं 1/f को लेके आया तो 1/v माइनस 1/f हो जाएगा ना। 1 मिनट, 1 मिनट, देखो ये समीकरण हमारी, तो 1/v ऐसे कैसे रहने दिया मैंने, 1/f को लेके आया मैं बाईं ओर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/f, और 1/u को लेके गया दाईं ओर, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/u। तो समीकरण यही बनेगा ना, 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। अरे बनेगा नहीं बनेगा, ये देखो समीकरण रख दिया मैंने, 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। समीकरण में मान रखेंगे अपन सब के सब, तो 1/u का मान आ जाएगा माइनस का 1/30। ये 1/u का मान आया है, हमें तो u का मान चाहिए, तो 1/u को उल्टा कर देंगे तो 1/30 को उल्टा कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है कि जो वस्तु है वो लेंस के बाईं ओर रखी है 30 सेंटीमीटर दूरी पर, और आपको पता है चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, वस्तु को तो बाईं ओर ही रखते हैं, यानी माइनस में ही आएगा जो मान आएगा जो। ठीक है, तो ये आ गया, तो वस्तु लेंस के प्रकाश के अंदर से 30 सेंटीमीटर बाईं ओर रखी है। और आगे आवर्धन का मान पूछ रहा है, तो आवर्धन बराबर m बराबर होता है v/u। देखो h'/h पे होता है, लेकिन यहाँ पर h' और h का मान हमें पता नहीं है, v का u को पता है, तो m बराबर हो जाएगा v/u। v का मान रख दिया माइनस 10 सेंटीमीटर और u का मान दे रखा है, निकालने हमने माइनस 30 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 1/3 का मतलब 0.33। यह धनात्मक चिन्ह क्या दर्शा रहा है, धनात्मक चिन्ह का मतलब है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बन रहा है। ऊपर की ओर बनने का मतलब है सीधा बनना और आभासी बनना, और प्रतिबिंब की साइज है बिंब की साइज की 1/3 है, 1/3 है वो। प्रतिबिंब की हाइट, जो वस्तु की जो हाइट है उसका केवल 1/3 है, किसकी हाइट, प्रतिबिंब की हाइट। ठीक है, अरे m का मान जानते हो नहीं, यदि m का मान 1 आ गया ना तो इसका मतलब है प्रतिबिंब की हाइट और वस्तु की हाइट बराबर है, 1 से कम है तो कितना यहाँ पे 0.33, केवल 0.33 के बराबर है। प्रतिबिंब की हाइट है वस्तु की हाइट केवल 0.33 भाग के बराबर है। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल है कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हल लिखना है, कौन सा लेंस दे रखा है वो लिखना है, जो मान दे रखे हैं वो लिखना है, फिर आपको लगाना है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में आपको बता देता हूँ, बिंब की ऊंचाई, बिंब हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर को रखा रहेगा तो प्लस में ही आएगा। फोकस दूरी, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के अंदर आपको पता है कि ये हमारा उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गया। सारी की सारी जो वस्तुएं हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाएंगी, लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के दाईं ओर बनता है। दाईं ओर बनने के कारण लेंस की जो फोकस दूरी है, लेंस की जो त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, वो सब की सब किस में ली जाएगी, प्लस में ली जाएगी। कौन से लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। बिंब हमेशा लेंस के बाईं ओर रखा रहेगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस में। अब प्रतिबिंब दूरी निकालनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, लगा सूत्र, लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हमें v का मान चाहिए तो समीकरण का पक्षांतरण कर देंगे, समीकरण बन जाएगा 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। समीकरण बनेगा नहीं बनेगा, इसमें मान रख देंगे, जैसे मान रखेंगे समीकरण को सोल्व करेंगे तो 1/v का मान आ जाएगा 1/30। लेकिन अभी तो 1/v का नहीं, v का मान चाहिए, तो 1/v को उल्टा कर देंगे, 1/30 को उल्टा कर देंगे, v बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, किसमें, प्लस में। ये u नहीं है, ये v है। ठीक है, v का मान निकालना है, तो v बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दाईं ओर 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है, आगे देखिए आवर्धन का मान निकालना है। आवर्धन बराबर क्या होता है, h'/h। इसका मान हमारे पास नहीं है, v/u इनका मान हमारे पास है। अरे v/u का मान है ना, तो देखो हम इससे भी कर सकते हैं, हालांकि इसमें कर रखा है h'/h बराबर v/u से, लेकिन हम v/u से भी कर सकते हैं, क्योंकि v का मान कितना है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। u का मान कितना है हमारे पास, u का मान हमारे पास कितना आया है भाई, u का मान 15 सेंटीमीटर। तो 30 में 15 का भाग देंगे तो 2 सेंटीमीटर जाएगा, और माइनस में 30/15, लेकिन 15 किस में है, माइनस में है, 30 किस में है, प्लस में। 2 सेंटीमीटर आएगा किस में, सॉरी 2 सेंटीमीटर नहीं, केवल 2 आएगा, क्योंकि आवर्तन का मात्रक नहीं होता है। माइनस में 2 आएगा। माइनस में 2 आने का मतलब क्या है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनेगा। उसकी जो हाइट होगी प्रतिबिंब की वो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर होगी, और नीचे की ओर होने का मतलब है वास्तविक होना और उल्टा होना। ठीक है, और दो का मतलब क्या है, 2 गुना है, कि वस्तु की जितनी हाइट है उससे डबल प्रतिबिंब की हाइट होगी, वास्तविक होगा उल्टा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लेंस वाला सवाल। अभी भी यदि आपको डाउट हो ना तो मेरे को बता देना,
तो फिर मैं आपको ना ये बोर्ड पे पूरा और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो सवाल में तो फिर मैं बोर्ड का सहारा लूँगा और वहाँ पर आपको प्रत्येक चीज़ ढंग से समझाऊँगा। फिर वैसे ढंग से समझाया अभी भी मैंने, लेकिन मान लो ये कि मैंने PDF फॉर्मेट में पढ़ाया, तो ऐसा कोई आपको डाउट रह गया हो तो मुझे बता दीजिएगा एक बार, तो फिर मैं बोर्ड पे और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना आपको कि दर्पण हो चाहे लेंस हो, दाईं ओर जाएंगी दूरी प्लस में, बाईं ओर जाएंगी दूरी माइनस में, मुख्य अक्ष से ऊपर जाएंगी ऊंचाई प्लस में, नीचे आएंगी ऊंचाई माइनस में। ये आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो फिर भी आपको डाउट हो तो मुझे बताना, फिर अपन बोर्ड पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई।